हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो अपडेट। तो आज के दिन अगेन मार्केट का वोलेटिलिटी देखिए कितना हद तक जारी है। मार्केट उथल पुथल हो रहा है बेसिकली। अभी 23,000 अच्छा खासा ओपन हुआ था, लेकिन काफी वोलेटिलिटी चल रहा है। 0.37% हाई है अभी रादर, वो अच्छी बात है। निफ्टी 50 का बात कर रहा हूँ। वहीं पर मिड कैप इज नॉट डूइंग सो वेल, 1.20% डाउन है। और वहीं पर स्मॉल कैप का बात करूँ तो 1.42%। तो मिड एंड स्मॉल कैप सबसे ज्यादा पिट रहा है अभी। तो पहले कुछ न्यूज देख लेंगे। वॉल स्ट्रीट जैसे देख सकते हैं, कल के दिन काफी राइज था, मतलब ठीक ठाक राइज था। डाउ जोन्स 0.59% का राइज है। S&P 500 विद 0.45 एंड नैस्डैक विद 0.07। तो तीनों के तीनों इंडिसेस ग्रीन में एंड किया है, जो कि एक स्टार्क डिफरेंस है इंडियन मार्केट से, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडियन मार्केट कल भी काफी सफर किया था और आज भी जब ओपन हुआ है, इट इज एज यू saw that it is already 1% more down for the mid cap and small caps. तो ये this ट्रेंड विल बी कंटिन्यूइंग इन द गोइंग फॉरवर्ड, जब तक ना डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम हो और इन लोगों का जो बॉन्ड डील, जो बॉन्ड मार्केट है उसमें थोड़ा वीकनेस दिखे हम लोगों को। नेक्स्ट खबर में चलते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि जो वायर इंडियन आईटी स्टॉक्स राइजिंग डिस्पाइट वोलेटाइल इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इंडियन स्टॉक मार्केट हम लोग जानते हैं एवरी मोस्ट ऑफ देम, एवरी नहीं बोलूंगा, 90% स्टॉक्स आर फॉलिंग लाइक एनीथिंग। वहीं पर इंडियन जो आईटी स्टॉक्स है, जो जायंट्स है बेसिकली, लाइक विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, तो ये सब कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग को समझना पड़ेगा एक चीज, आईटी इज द ओनली इंडियन सेक्टर दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यूएस मार्केट। यूएस का मार्केट, जॉब मार्केट, फिर स्टॉक मार्केट अगर अच्छा करेगा, देन द आईटी कंपनीज दैट सिचुएटेड इन इंडिया दे विल बी डूइंग गुड। तो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो इसीलिए इंडियन आईटी सेक्टर्स आर डूइंग गुड कंपैरेटिवली। नेक्स्ट खबर में चलता है, फिस्कल लैब्स वीक ग्रोथ आउटलुक इन बजट। तो बजट में ज्यादा कुछ मार्केट को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ हलचल होने वाला है। मे ट्रिगर फर्दर मार्केट सेल ऑफ। तो ये तो मतलब मार्केट के लिए बहुत ही खराब न्यूज है कि मार्केट में और थोड़ा पेन दिख सकता है। अभी द पेन दैट वी आर सीइंग राइट नाउ इज नॉट येट ओवर। नेक्स्ट खबर है, एफपीआई एक्सटेंड सेलिंग स्ट्रीक टू 12 स्ट्रेट सेशन, जनवरी आउटफ्लो स्टॉप 50,000 करोड़। तो 50,000 करोड़ इनका ऑलरेडी सेल ऑफ हो चुका है इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो लगातार सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो फिफ्थ मंथ, दिस इज द फिफ्थ स्ट्रेट मंथ दैट द एफपीआईज आर सेलिंग। और जब तक ना बॉन्ड मार्केट इन लोगों का नीचे वीक हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है, आई डोंट थिंक द एफपीआईज आर कमिंग बैक सून। तो द मार्केट विल बी कंसोलिडेटिंग इन द नियर फ्यूचर जब तक ना एफपीआईज वापस आए इंडिया में। और कल का खबर देख लेते हैं, सेंसेक्स क्रैशेस 1200 पॉइंट्स, व्हाट्स बिहाइंड 7 लाख करोड़ मार्केट राउट टुडे। तो 7 लाख करोड़ निकला है कल मार्केट से। तो 5 की रीजन बता रहा है। पहला रीजन है डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रेड पॉलिसीज है, उनसे काफी कमेंट्री आया था कि टैरिफ वगैरह इंक्रीज करने के लिए ब्रिक्स नेशन पे। तो ये दैट हैज बीन टेकन एज ए नेगेटिव मार्क सेंटिमेंट बाय द मार्केट। कॉशन अहेड ऑफ यूनियन बजट को लेके भी काफी पैनिक है अभी मार्केट में कि बजट कैसा होने वाला। नेक्स्ट इज द फॉरेन आउटफ्लो दैट इज फ्रॉम द एफपीआईज। अनइम्प्रेसिव Q3 अर्निंग्स, जो कि हम लोग को पता है कि Q2 में के बाद Q3 का भी अर्निंग्स उतना खास नहीं कर रहा है, नहीं आ रहा है बेसिकली सारे कंपनी से, एंड मार्केट इज डूइंग अ फोरकास्ट अबाउट इट। द नेक्स्ट वन इज द कंसर्न्स अबाउट वीकनिंग मैक्रो। तो मैक्रो उतना खास नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी कम हो चुका है। तो दीज आर द 5 रीजंस के मार्केट कल क्रैश हुआ था। अभी हम लोग एक चीज देखेंगे कि कौन कौन सा स्मॉल कैप फंड्स कैसा परफॉर्म किया है इन द लास्ट 3 मंथ्स, 1 मंथ, और क्या आपका फंड टॉप 10 में आ रहा है कि नहीं। तो मैं इसको सॉर्ट किया हूं बाय द एब्सोल्यूट रिटर्न्स इन द लास्ट 3 मंथ्स में हम लोग को। तो ऑब्वियसली मार्केट में वोलेटिलिटी काफी जारी है और हम लोग को पता लगेगा कौन कौन सा स्मॉल कैप फंड्स अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाया है। तो टॉप है इसमें से मोतीलाल ओसवाल, जो कि रिसेंटली तो बहुत ज्यादा पिट रहा है। मेरे पास है मोतीलाल स्मॉल का, तो लगातार मैं 1 महीने 1.5 महीने पहले लिया था, तो बहुत ज्यादा पिट रहा है वो। बट 3 मंथ्स का अभी भी देखिए, द सबसे कम है, जो कि 3 मंथ्स का रिटर्न सबसे अच्छा किया है बेसिकली, दैट इज 1.7%, दैट इज मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप। एलआईसी विद 2.72, बट एलआईसी का एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.97 है, तो ये आपको फैक्टर करना पड़ेगा। यूटीआई स्मॉल कैप 5.14%। तो देखिए जंप, देखिए 1 से 2, 2 से 5 कैसा टाइप जंप कर रहा है। तो काफी वोलेटिलिटी था मार्केट में। हम लोग टॉप 10 देखेंगे, ठीक है। एचडीएफसी स्मॉल कैप 5.55, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 5.55। तो और कौन सा, क्वांटम स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, आईटीआई स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप एंड बंधन स्मॉल कैप। तो हम लोग टोटल फंड्स है यहाँ पर देखिए 29, अराउंड 30 फंड्स है टोटल स्मॉल कैप। तो हम लोग वी शुड बी कंसिडरिंग कि आपका फंड टॉप 10 में आ रहा है। टॉप 10 में अगर आ रहा है आपका फंड, देन इट इज
क्वाइट प्रॉब्ली डूइंग गुड, क्योंकि एवरी टाइम एक सेम फंड कैनॉट बी इन द टॉप 1 और टॉप 2 और टॉप 5। तो टॉप 10 में अगर आ रहा है तो देन इट्स फाइन। तो एब्सोल्यूट 6 मंथ्स का देखेंगे अभी। 6 मंथ्स का हाईएस्ट रिटर्न देखिए वही मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप का, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप जब से इसने स्टार्ट किया है इन द लास्ट 1 ईयर सबसे अच्छा रिटर्न इसी ने बना के दे रहा है। बट दिस इज नॉट समथिंग दैट इज परमानेंट। आप लोग एक बार भी नहीं सोचिएगा कि ये हमेशा कंटिन्यू होते रहेगा, बिकॉज क्योंकि आज का टॉप फंड कल का बॉटम फंड भी हो सकता है, तो दैट इज क्वाइट नॉर्मल इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज ये 6 मंथ का रिटर्न अराउंड 12% है। इन्वेस्को इंडिया 5.3%, बंधन स्मॉल कैप है 4.7, LIC, UTI। तो कोई कोई नाम हम लोग को दिख रहा है कि कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है अगर आप ये सब फंड्स होल्ड कर रहे हैं। तो UTI स्मॉल कैप भी फिलहाल अच्छा कर रहा है। टाटा स्मॉल कैप हैज बीन डूइंग रियली गुड रिसेंटली। DSP स्मॉल कैप भी एक टाइम पे काफी नाम हुआ करता था DSP स्मॉल कैप का, आज भी देखिए 1.06% का एब्सोल्यूट रिटर्न एटलीस्ट पॉजिटिव में एंड कर रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप बहुत ज्यादा सफर किया था रिसेंटली इन द लास्ट 2.5 years जब से इन लोगों के सेविंग से प्रोब आया था, बट आहिस्ता आहिस्ता ये भी रिकवर कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही अंडररेटेड स्मॉल कैप फंड है, ये काफी अच्छा फंड है मेरे ख्याल से। तो इसका एक्सपेंस रेशियो वगैरह भी काफी काफी ठीक ठाक है। इसका देखिए DSP का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरेटिवली, तो LIC एंड DSP का एक्सपेंस रेशियो इज क्वाइट हाई। एंड लास्ट इज द PGIM इंडिया, जो कि मैं उतना ज्यादा फैन नहीं हूँ इस पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड का, तो कि 0 पर हल्का सा पॉजिटिव में एंड हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट रिटर्न इन द लास्ट 1 ईयर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मोतीलाल ओसवाल एज एक्सपेक्टेड द हाईएस्ट है। बंधन देखिए फिर से सेम ही नाम आ रहा है हम लोग का, 29% रिटर्न है। LIC अगेन द सेम सिमिलर नेम 28%। इन्वेस्को इंडिया अगेन ये सभी लास्ट 3 मंथ 6 मंथ्स के लिस्ट में थे। टाटा स्मॉल कैप अगेन हैज डन गुड रियली, आई वुड से 23% है। ITI अनदर अंडररेटेड स्मॉल कैप फंड, ये भी काफी अच्छा एक फंड है। इसमें रेशियो भी उतना ज्यादा नहीं है 0.5%, बट इट इज इन कंपैरिजन विद ऑल द अदर फंड्स। तो 22% इसने भी रिटर्न बना के दिया है। बैंक ऑफ इंडिया अगेन खास फंड है, काफी अच्छा फंड है 20.46। UTI अगेन आ गया यहाँ पर 18%, एंड कोटक स्मॉल कैप 17%, एंड एक्सिस यहाँ पे आ रहा है देखिए 16%। निपॉन इंडिया वगैरह, निपॉन क्वांट, SBI, महिंद्रा मानुलाइफ, ये सब देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो काफी सारे स्मॉल कैप फंड्स है जो कि अच्छा खासा माना जाता है इंडस्ट्री में। ICICI, HDFC, क्वांट तो बहुत ही चाहिए था फंड है सब लोग का, ये सब सीन में आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग अभी देखेंगे लास्ट 3 ईयर CAGR, जो हम लोग को पता लगेगा हिस्टोरिकल रिटर्न्स कैसा कौन कौन सा फंड कैसा बना है। तो बंधन स्मॉल कैप एज एक्सपेक्टेड हाईएस्ट है। एक टाइम पे क्वांट ये टॉप पोजीशन लिया करता था, बट लास्ट 1 ईयर से क्वांट का अंडर परफॉर्मेंस काफी जारी है, इसलिए 1 से खिसक के ये नंबर 6 पे आया हुआ है। तो अभी तक मेंटेन कर रहा है बंधन स्मॉल कैप विद 26% CAGR इन द लास्ट 3 ईयर्स। ITI स्मॉल कैप अगेन जैसे मैंने बताया काफी अंडररेटेड फंड है, इसका भी अराउंड 24% है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बहुत ही अच्छा बेहतरीन फंड है, बट इसका AUM बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। जितना ज्यादा AUM बढ़ेगा उतना ज्यादा डिफेंसिव बन जाता है एक पर्टिकुलर फंड। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप अगेन लिस्ट में आ रहा है, जो कि काफी अच्छा फंड है। टाटा स्मॉल कैप आ रहा है, क्वांट स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया यहाँ पर आ गया हुई 22%। LIC अभी तक आ रहा है 22%, इडेलवाइस भी है यहाँ पर 20%, एंड HDFC स्मॉल कैप भी 20%। तो दीज आर द टॉप 10 इन द लास्ट 3 ईयर्स। 5 साल 10 साल का देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब रिसेंसी देखिए कि कौन कौन से फंड का रिसेंसी कैसा अच्छा है। 3 महीने और 6 महीना सही में बोलूं देखने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। मैं बस दिखाया वो चीज क्योंकि कौन कौन सा फंड्स का ड्रॉ डाउन अच्छा था, मतलब डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा था, वो दिखाने के लिए मैं 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का चीज दिखाया आप लोगों को। बट इफ यू हैव टू चूज ए फंड, गो फॉर 1 ईयर एंड 3 ईयर्स। और 3 ईयर्स का सबसे बेहतरीन होता है कि एक फंड का हिस्ट्री रहता है, AUM साइज भी अच्छा खासा ठीक ठाक रहता है। तो कंक्लूड करूँ तो आपका फंड अगर टॉप 10 में आ रहा है इन द ऑल द कैटेगरीज ऑफ द पीरियड्स दैट वी हैव मेंशन, 3 ईयर्स, 1 ईयर, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स का छोड़ दीजिए, बहुत ही कम होता है। तो अगर टॉप 10 में आ रहा है देन यू आर प्रॉब्ली इन अ सेफ जोन राइट नाउ। अगर सभी फंड्स भी नहीं आ रहा, अगर आपके पास 3-4 फंड है, 3-4 में से अगर 1 या 2 भी यहाँ पे आ रहा है टॉप 10 में, देन ऑल्सो इट इज क्वाइट गुड। एक अच्छा खासा अमाउंट जिस फंड में लगा हुआ है अगर वो टॉप 10 में आ रहा है देन इट इज क्वाइट वेल फॉर यू। अभी हम लोग देखेंगे मेरे पोर्टफोलियो का हाल।
as expected everything is in red and red. Quant small cap is the only thing that is positive because मैं इसमें और पैसा डाला नहीं था, तो कल के दिन -1.85% का डाउन हुआ है। तो क्वांट स्मॉल कैप जैसे हम लोग जानते हैं एक टाइम पे टॉप परफॉर्मर हुआ करता था, बट आज के दिन ये लैगार्ड्स में दिखता है। तो 11.92% एक्सआईआर अभी भी मेंटेन कर रहा है, तो 1200 रुपए का वन डे लॉस है मेरा कल। मुझे लॉस बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, देन दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ वन और टू स्टॉक्स। कल्याण ज्वेलर्स इज वन ऑफ देम। तो एवरी डे कल्याण ज्वेलर्स इज फॉलिंग लाइक एनीथिंग, और इसके कारण ही इसका मेनली फॉल दिख रहा है हम लोग को। तो अराउंड -30% एक्सआईआर होकर रखा है अभी। कल का दिन 6,500 से ज्यादा लॉस हुआ है, टोटल लॉस इज 12,000। बंधन स्मॉल कैप अराउंड 2% का लॉस था, एक्सआईआर इज -7%। कंपैरेटिवली मैं करूँ मुझे लॉस वाला और बाकी फंड्स के तुलना में, तो ये मुझे अच्छा दिख रहा है अभी। 3,200 कल का लॉस है एंड टोटल लॉस इज 3,500 के करीब। महिंद्रा मानुलाइफ -26% लॉस है, इसका भी 2% से ज्यादा कल लॉस हो गया। तो बंधन स्मॉल कैप देखिए लेस देन 2% था, और महिंद्रा मानुलाइफ का कल मोर देन 2% का लॉस है। तो देखिए मैं जो लिस्ट दिखाया था, बंधन वॉज कमिंग इन द टॉप 5 फॉर एवरी पीरियड, बट महिंद्रा मानुलाइफ का एक भी बार टॉप 10 में नहीं आ रहा था। तो दैट इज वाई माई पोर्टफोलियो में ये भी अभी -26% पे आके रुका है। बट आई एम श्योर ऑफ इट, एवरी फंड कैनॉट परफॉर्म एवरी टाइम। ये लास्ट अपने इंसेप्शन से लास्ट 1 ईयर तक काफी अच्छा परफॉर्म किया था, अभी ये पिट रहा है बट इट विल राइज सून। तो टोटल 13,000 का नेगेटिव रिटर्न है इसका भी। नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप, 21% नेगेटिव रिटर्न इसका भी है, एंड -1.94 सिमिलर परफॉर्मेंस एज अ बंधन स्मॉल कैप। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा माइक्रो कैप स्टॉक्स फॉल्स द मोस्ट। तो 3,500 का इसका भी लॉस हुआ है कल, टोटल लॉस इज 10,000। एंड टोटल का बात करते हैं, यहाँ पे देखिए -1.89 है, एक्सआईआर होकर रखा है, एंड टोटल रिटर्न इज -31,000। तो वन डे रिटर्न कल के एक दिन में मेरा 18,500 से ज्यादा का लॉस हुआ है। इन्वेस्टेड वैल्यू था 7,75,000 एंड करेंट वैल्यू इज 7,43,000। अभी चलते हैं मेरे दूसरे पोर्टफोलियो में, यहाँ पर भी देखिए लॉसेस ही लॉसेस है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, जो कि मैं और पैसा इनपुट नहीं किया था, इसीलिए जितना भी यहाँ पे पैसा नई तरीके से इनपुट नहीं किया था वो सभी अभी भी पॉजिटिव में दिख रहा है आप लोगों को। तो 31% इज इट इज स्टिल मेंटेनिंग। तो 95,000 लगाया था, अभी 1,27,000 है, लेकिन कल के दिन काफी ज्यादा इसका भी लॉस हुआ है। मोतीलाल ओसवाल का इनफैक्ट सारे ही फंड्स में काफी ज्यादा लॉस हुए कल, एंड द टोटल वन डे लॉस इज 5,200। एचडीएफसी मिड कैप 21%, इसका भी 1.44% का लॉस है। मैं बोलूंगा कंपैरेटिवली इट हैज डन गुड कंपेयर टू द अदर्स। तो इसका 2,500 का लॉस हुआ है, टोटल प्रॉफिट इज 32,000। निपॉन इंडिया वन ऑफ द वेरी गुड मिड कैप फंड्स। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ नई फंड्स में मत जाइए, जो लोग जिनका एयूएम साइज ठीक ठाक है, और ठीक ठाक मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। आई डोंट लाइक एयूएम क्रॉसिंग मोर देन 40,000, ठीक है। तो 40,000 से अगर कम है किसी का एयूएम, और काफी दिनों से 5 इयर्स प्लस, जिसका एटलीस्ट 3 इयर्स प्लस, तो मान लीजिए 3 इयर्स प्लस अगर किसी का एक्सपीरियंस है इन द म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री, देन दैट फंड प्रॉब्ली इज गुड फॉर मी। एक्सआईआर 21% है अभी, -2.24% का डाउनफॉल हुआ है कल, 4,000 का लॉस है। एंड क्वांट स्मॉल कैप देखिए 17% एक्सआईआर है, 1.85 5,000 का लॉस है। एंड मोतीलाल ओसवाल जैसे बता रहा था, हर एक मोतीलाल ओसवाल का फंड कल बहुत ज्यादा पिटा है। तो एक्सआईआर मोर देन 50% नेगेटिव, कल भी 6,500 का लॉस है। टोटल लॉस ऑलरेडी जब से लगा था मैं दिसंबर 9 से, ऑलरेडी 27,000 का लॉस होकर रखा है इस पर्टिकुलर फंड से। टोटल का दिखाता हूँ, अभी भाई एक्सआईआर मेंटेन कर रहा है 17%, एंड टोटल रिटर्न इज 1,16,000। तो जितना भी रिटर्न बन के आया था एक टाइम पे, सारे के सारे निकल जा रहे हैं। वन डे रिटर्न इज 23,000 नेगेटिव। तो काफी भारी भरकम का लॉस देखने को मिला है। 2.18% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज बीन वाइप्ड ऑफ। इन्वेस्टेड वैल्यू इज 9,51,000 एंड करंट वैल्यू इज 10,68,000। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।